क्यों लगती है यहाँ एडमिशन के लिए इतनी लंबी लाइन? बीएससी में हर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है परिष्कार में। कारण सिर्फ एक, यहाँ की क्लासेस, यहाँ की टीचिंग मेथडोलॉजी। आप देख सकते हैं यहाँ की टीचिंग मेथडोलॉजी को मीता पांडे की क्लास में कि किस तरीके से वो कोशिका भित्ति को एक चित्र के माध्यम से समझा रही हैं। तो आज जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कोशिका भित्ति के समान परिचय के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी कि कोशिका भित्ति क्या है, ताकि आपको आगे की चीजें उसके बारे में मालूम हो सके। तो प्रत्येक पादप कोशिका बाहरी निर्जीव कोशिका भित्ति व भीतरी कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा जो है वो घिरी रहती है। ठीक है, कोशिका भित्ति निर्जीव, ध्यान से देखिएगा, निर्जीव, कठोर तथा सुदृढ़ बाहरी आवरण होती है। सर्वप्रथम ये तो थोड़ा सा कोशिका के बारे में हो गया कि व्हाट इज कोशिका भित्ति, क्या है कोशिका भित्ति। फिर ये दी किसने थी? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने जो है 1965 में इसको कॉर्क की कोशिकाओं में जो है खोजा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति, ये जो आप देख रहे हैं ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, और ये जो सबसे बाहरी जो लेयर आपको दिख रही है ये है आपकी कोशिका भित्ति, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब पढ़ लेते हैं। कोशिका भित्ति मात्र पादपों में ही उपस्थित रहती है। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है, ये बहुत बड़ा एक प्लांट को क्लासिफाई करने का, वर्गीकरण करने का, जंतु से अलग करने का, ये कोशिका भित्ति मात्र पादपों में ही होती है। यह जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये एक अंतर बोल सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं लगभग अक्सर कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, क्या ये जानवरों में भी होती है? तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन मैंने जो है वो कर दिया है। अतः पादपों की कोशिकाओं के बाहरी आवरण के रूप में कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों की पहचान का महत्वपूर्ण गुण जो है वो माना गया है। तो आई होप जो है अब आपको कोशिका भित्ति समझ आ गई। कोशिका भित्ति कहाँ पर कोशिका के होती है और कोशिका भित्ति को किसने खोजा था, और ये जो है जंतुओं में नहीं पाई जाती। इकोनॉमिक्स सुनते ही नाम आता है सिर्फ परिष्कार का, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमिक्स इतनी आसान जिसे बच्चा कहीं और नहीं समझ सकता वो परिष्कार में समझ सकता है। देखिए किस तरीके से गणेश सर अर्थव्यवस्था और हमारा पर्यावरण, इन दोनों के बीच में आपस में संबंध बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं और क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिव बना रहे हैं। There is the interaction between economy and environment. How the economy and environment depends on each other. The economy, which is related to the production and consumption sector. The production sector, they produce the goods and services for the consumers, and consumption sector, or we can say household sector, provide input services or factor services to the business sector. And business sector provides goods and services to the consumption sector. That is the concept of economy. And next, another side, the environment provide various types of services to the economy. So here the environment also provides the stock of natural resources like oil, coal and timber to the economy, or we can say production sector. And next is environment also provide environmental services such as oxygen for breath, climate, ozone layer, recreation services like entertainment services. That environment provided to the consumption sector and production sector. And third and last is a receptacle for waste production. It means that is the related to the sink recycle, that is the storage of waste material. हिंदी के लिए जाने जाने वाला परिष्कार, हिंदी के लिए माने जाने वाला परिष्कार, सबसे अलग हिंदी में अपना नाम बनाने वाला परिष्कार। आप देख सकते हैं कि साहित्य में अपने आप में एक अलग छवि लिए हुए है परिष्कार, और ऐसा ही साहित्य झलकता है यहाँ की क्लासेस में। किस तरीके से डॉक्टर किरण शर्मा अष्टछाप की स्थापना और इनकी कवियों का परिचय पढ़ा रही हैं, बहुत ही सरल तरीके से। अष्टछाप के कवि, तो आज की कक्षा में हम अष्टछाप के कवियों का परिचय प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1565 ईस्वी में करते हैं। और ये विट्ठलनाथ जी कौन है? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। तो ये पुष्टि मार्ग को लेकर क्या करते हैं कि भाई पुष्टि मार्ग को लेकर इन्होंने कृष्ण की भक्ति को प्रारंभ किया था, और एक अष्टछाप की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की। इनमें 4 शिष्य तो हैं वल्लभाचार्य के, और 4 शिष्य किसके हैं इसमें? विट्ठलनाथ जी के हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 शिष्य
कौन से हमारे सामने आ रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आए कुंभनदास, जो वल्लभाचार्य जिनके गुरु रहे हैं, या फिर सूरदास, और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो परमानंद दास, और अगर चौथे शिष्य के रूप में हम जाने तो कृष्णदास, जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे। तो इस अष्टछाप में 4 शिष्य तो जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के हैं और 4 विट्ठल के हैं। तो 4 विट्ठल के कौन से शिष्य आपके सामने आ रहे हैं? तो देखिए, उनके नामों की चर्चा भी हमें पता होनी चाहिए, उन नामों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप संप्रदाय में से कौन सा कवि जो है मेल नहीं खाता है। तो देखिए, सबसे पहले गोविंद स्वामी जो विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे, छीत स्वामी भी, इसके बाद जो है वो चतुर्भुज दास भी, और बाद में हम देखते हैं तो नंददास जी जो हैं वे भी विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। तो अष्टछाप जो 8 कवियों को लेकर जिस संप्रदाय की स्थापना की गई, विट्ठलनाथ जी संस्थापक के रूप में सामने आए। 4 शिष्य इसमें वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य जो हैं इसमें विट्ठलनाथ जी के हैं। इन 8 के नाम हमें याद होने चाहिए। 8 कवियों में से कोई भी एक कवि असंगत कर हमसे पूछा जाता है कि अष्टछाप के कवियों से मेल नहीं खाता है, तो अगर 8 के नाम हमें याद होंगे तो फिर आसानी से हम अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न में इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। यदि करनी है विषय पर मजबूत पकड़ और साथ ही नौकरी पक्की, तो देखें परिष्कार के लेक्चर्स। यहाँ के लेक्चर्स क्वालिटी से भरे हुए हैं और कंटेंट की डीप नॉलेज देते हैं। देखिए किस तरीके से ऋतु चौधरी मैम ड्रामेटिक ढंग से बड़े मज़ेदार तरीके से ड्रामा के एलिमेंट्स पढ़ा रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं लिटरेरी टर्म्स की, तो देखिए की टर्म्स ऑफ अ ड्रामा, ड्रामा में एक अहम हिस्सा जो होता है वो प्लॉट का होता है, फाइन, और इट कंसिस्ट ऑफ द स्टोरी दैट हैज इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। मतलब पूरे इस ड्रामा के दौरान जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन सबको पढ़ने का काम, उन सबको डिफाइन करने का काम करता है हमारा प्लॉट, मतलब कथानक, फाइन। अब देखते हैं हम इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार भी, आप इसे देखिए। दिस ड्रामा इट स्टार्ट्स विद एन एक्सपोजिशन, देन it goes with rising action, then climax, then falling action, and then denouement. If you can see this diagram, then you will be going to understand it clearly that exposition, what this exposition does, it exposes. एक्सपोज करना, सबके सामने लाना, प्रदर्शित करना, उसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट अ मूवी शोले। शोले इज क्वाइट अ पॉपुलर मूवी एंड यू ऑल हैव सीन इट, फाइन। तो शोले में जब स्टार्टिंग आती है, जहाँ पे जय वीरू का इंट्रोडक्शन हो रहा है, फाइन, हमारे सामने ठाकुर आ रहे हैं, तो वो हमारे सामने चीज़ें रखी जा रही है कि एक गाँव है जहाँ बसंती है, जहाँ पे गब्बर का आतंक है, ये सब क्या दिखा रहा है हमें? एक्सपोजिशन, हमारे सामने चीज़ों को रखा। सेकंड, जब हम आगे बढ़े राइजिंग एक्शन, तो वहाँ पे धीरे धीरे जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हें हम राइजिंग एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा उस गांव में वो जाते हैं, वहाँ पे गब्बर के डाकू जो होते हैं वो उन्हें मारने के लिए आते हैं या आतंक मचाने आते हैं और उनकी यहाँ पे फाइट होती है। और जब वो एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे गब्बर के जो लोग हैं वो मारने वाले होते हैं जय और वीरू को, लेकिन तब भी ठाकुर जो है खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं करता, फाइन। तो बाद में वो लोग पूछते हैं कि आपने हमें बचाया क्यों नहीं, तो वो बताता है कि मेरे हाथ ही नहीं है। तो धीरे धीरे घटनाएं यहाँ बढ़ रही हैं, आखिर में वो क्लाइमेक्स की ओर जाता है। क्लाइमेक्स क्या होता है? जहाँ पे आपने देखा होगा कि वीरू और बसंती को पकड़ के ले गए हैं और जय उन्हें छुड़ाने के लिए जाता है, फाइन, और आखिर में वहीं जय के गोली लग जाती है। तो वो क्लाइमेक्स है जो सबसे मेन होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेक्स। और फिर फॉलिंग एक्शन में क्या होता है? अब वीरू को गुस्सा आता है, जय की मौत का मैं बदला लूंगा, और वो क्या करता है? वो गब्बर को वहां पे बुरी हालत में पटक देता है, मारने वाली स्टेट में होते हैं। और वहां पे ठाकुर आता है कि नहीं, इसे मैं मारूंगा अपने जूतों से, स्पेशल जूते होते हैं उसके। और उसके बाद पुलिस आती है और वो उसे गिरफ्तार करती है। ये सारे इंसिडेंट्स किसमें है? फॉलिंग एक्शन। और अल्टीमेटली ये हमें ले जाता है कंक्लूजन की ओर, जहां हमें पता चलता है कि जय जो है वो गांव छोड़ के जा रहा है, उसे ट्रेन में बसंती मिलती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और पीछे जो जया बच्चन है वो आज भी अकेली रह जाती है क्योंकि उनके जो हीरो इसमें दिखाए गए हैं वो एक्सपायर हो चुके। तो ये है हमारा डिनाउंसमेंट। ऐसे ही हर स्टोरी के अंदर, फाइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले एक्सपोजिशन, जो हमें राइजिंग एक्शन की ओर ले जाएगा। ये बढ़ती हुई घटनाएं ही क्लाइमेक्स फ्रेम करती है जहां पे सबसे ज्यादा सस्पेंस बिल्ड हो रहा है, और फिर ये हमें धीरे धीरे डिनाउंसमेंट की ओर ले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजीली आप इस बात को समझ सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक। बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप आईएएस, आरएएस, जूनियर अकाउंटेंट, एसएससी, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।